हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिजीज़ एक्स के बारे में। डिजीज़ एक्स क्या है? क्या डिजीज़ एक्स का कोई पेंडेमिक आने वाला है? अभी कुछ दिनों से न्यूज़ चल रही है कि डिजीज़ एक्स का पेंडेमिक आने वाला है और ये बहुत ही खतरनाक होने वाला है। ये कोविड-19 से 20 टाइम्स डेडलियर यानी 20 गुना ज़्यादा घातक हो सकता है। इसकी मारक क्षमता 20 गुना ज़्यादा हो सकती है। और क्या ये पेंडेमिक या महामारी अभी संसार के किस क्षेत्र में आ गई है या आने वाली है? ये डिजीज़ एक्स किस वायरस से हो रही है या किसी बैक्टीरिया से है या कोई और डिजीज़ है? इसकी मारक क्षमता क्या है? और सबसे इम्पोर्टेंट, डब्ल्यूएचओ का डिजीज़ एक्स के बारे में क्या कहना है? सारे फैक्ट्स अपन आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि डिजीज़ एक्स डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग डिजीज़ एक्स एक प्लेस होल्डर नाम है। अर्थात डिजीज़ एक्स कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो अभी वर्ल्ड में कहीं पेंडेमिक है, क्योंकि डिजीज़ एक्स एक प्लेस होल्डर नाम रखा गया था डब्ल्यूएचओ के द्वारा फरवरी 2018 में। प्लेस होल्डर नाम का मैं आपको अर्थ बता देता हूँ। प्लेस होल्डर नाम होता है एक निक नेम, जैसे अपन बोलते हैं निक नेम, किसी एक चीज़ का दूसरा नाम होना। लेकिन अगर कोई चीज़ अस्तित्व में ही नहीं है, अभी हमें पता नहीं है कि वो है क्या, उसका अगर अपने को नाम रखना है तो उसका नाम रखा गया है डिजीज़ एक्स, जो अभी आने वाली है। भविष्य में कभी भी आ सकती है, 1 महीने, 1 साल, 10 साल, 50 साल बाद में भी आ सकती है। उसको अपन बोलेंगे डिजीज़ एक्स। साथ में ये देखते हैं कि क्या डब्ल्यूएचओ ने कोई डिजीज़ एक्स पेंडेमिक के बारे में नोटिस जारी किया है या फिर कोई इमरजेंसी जारी करी है। ये डब्ल्यूएचओ की ऑफिशियल वेबसाइट में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अभी तक डब्ल्यूएचओ ने डिजीज़ एक्स के बारे में कोई नोटिस जारी नहीं किया है। सबसे लेटेस्ट जो नोटिस जारी हुआ है वो 21 सितंबर 2023 का है। ये ट्रिपल आउटब्रेक हुआ है टाइफाइड फीवर का। ये टाइफाइड फीवर का हुआ था, इसके लिए 21 सितंबर को उन्होंने नोटिस जारी किया था। देखिए, ये टाइफाइड फीवर जो कोंगो में अभी इसका आउटब्रेक हुआ है, इसके लिए नोटिस जारी किया था गया। 20 सितंबर को बोटुलिज्म के लिए किया गया था। 14 सितंबर 2023 को लीजियोनेलोसिस के लिए किया गया था। 13 सितंबर 2023 को डिफ्थीरिया के लिए किया गया था नाइजीरिया में। और उसी दिन 13 सितंबर को इन्फ्लुएंजा के लिए भी किया गया था। 29 अगस्त मतलब लेटेस्ट में कोई भी डिजीज़ एक्स के नाम से कोई नोटिस डब्ल्यूएचओ ने अभी नहीं जारी किया है। तो क्या ये सारी न्यूज़ फेक हैं? डिजीज़ एक्स कुछ नहीं है? नहीं, डिजीज़ एक्स है, पेंडेमिक है, लेकिन जो आने वाला है, अभी आया नहीं है, उसे डिजीज़ एक्स कहते हैं। तो डिजीज़ एक्स का खेल क्या है? डिजीज़ एक्स एक प्लेस होल्डर नाम है जिसे डब्ल्यूएचओ ने फरवरी 2018 में एक काल्पनिक यानी अज्ञात रोगजनक का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपनी ब्लूप्रिंट प्राथमिकता वाली बीमारियों की शॉर्ट लिस्ट में अपनाया था, जो भविष्य में महामारी का कारण बन सकता है। कहानी शुरू होती है मई 2015 में। कोविड-19 महामारी से पहले डब्ल्यूएचओ के सदस्य संगठनों द्वारा महामारी को रोकने के लिए R&D ब्लूप्रिंट बनाने के लिए कहा गया था। कौन सी महामारी रोकने के लिए? जो आने वाली है, अभी आई नहीं है, ताकि भविष्य में आने वाली कोई भी अनजान महामारी की तैयारी समय रहते की जा सके। वायरल प्रकोप की पहचान करने और महामारी को रोकने के लिए टीकों या उपचारों की मंजूरी के बीच समय अंतराल को कम कर सकें। अर्थात जो बीमारी अभी नहीं आई है उससे पहले ही तैयारियां की जा सकें और ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएं ताकि कोई भी वायरल डिजीज़ की वैक्सीनेशन है या फिर कोई भी ड्रग है, उसके ट्रायल का जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा उस समय, अगर पेंडेमिक है तो, कम किया जा सके। उस रूल्स में फ्लेक्सिबिलिटी लाई जा सके ताकि वैक्सीन्स को आने में यूज़ करने में ज़्यादा समय ना लगे। जैसे कि अपने कोविड-19 की वैक्सीन 1 या 1.5 साल में आ गई थी, लेकिन बात करें अपन पोलियो वैक्सीन की तो इसके अप्रूवल में अपने को 10 से 12 साल से अधिक समय लगा था। और आज भी किसी भी वैक्सीन के बनने के और अप्रूव होने में एवरेज 6 से 8 साल का समय लगता है। लेकिन ये बात अपन कर रहे हैं रेगुलर वैक्सीन्स के बारे में, रेगुलर डिजीज़ के बारे में। इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए ये R&D ब्लूप्रिंट में जिस बीमारीज़ को अपन ने इंक्लूड किया, उनके लिए ये रूल एंड रेगुलेशन फ्लेक्सिबल बनाए जाएंगे ताकि जो समय है वो कम लगे। तो मई 2015 में डब्ल्यूएचओ ने विशेषज्ञों के एक समूह R&D ब्लूप्रिंट वैज्ञानिक
सलाहकार समूह को 10 से कम ब्लूप्रिंट प्राथमिकता रोगों की एक छोटी सूची तैयार करने के लिए कहा गया। 2015 के बाद से 10 से कम EID यानी इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज की शॉर्ट लिस्ट को सालाना अपडेट किया गया और इसमें लगातार व्यापक रूप से ज्ञात नाम जैसे इबोला, जीका, सार्स, लासा बुखार, मारबर्ग वायरस, रिफ्ट वैली बुखार और निपा वायरस ये शामिल किए गए। लेकिन फरवरी 2018 में जिनेवा में 2018 R&D ब्लूप्रिंट बैठक के बाद WHO ने प्लेस होल्डर के रूप में डिजीज एक्स को शॉर्ट लिस्ट में जोड़ा। जो पहले से 10 डिजीज की एक लिस्ट चल रही थी उसमें डिजीज एक्स को जोड़ा गया, जो एक अज्ञात रोगजनक के कारण हो सकता है भविष्य में। और उसका मकसद यही था कि अगर आने वाले समय में डिजीज एक्स का कोई पेंडेमिक आता है तो उस डिजीज की वैक्सीन और ड्रग्स के ट्रायल में जो अभी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो ना लागू होके फ्लेक्सिबल रूल्स एंड रेगुलेशन लागू हों, ताकि ड्यूरेशन है वैक्सीन और ड्रग्स प्रोडक्शन का वो कम हो सके और इलाज जल्दी मिल सके। इसी बैठक में WHO ने डिजीज एक्स को डिफाइन भी किया कि जो भी अगर कोई पेंडेमिक आता है अननोन डिजीज का तो वो डिजीज एक्स माना जाएगा या नहीं। तो उसके लिए उन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखा। उसके लिए उन्होंने कहा कि डिजीज एक्स शुड बी पॉसिबली ए जूनोसिस, मतलब डिजीज एक्स वो होगी जो पॉसिबली किसी जानवर से इंसान में आएगी और उसका जेनेटिक मटेरियल लाइकली RNA होना चाहिए और इसके साथ ही वो उस एरिया में इमर्ज होगी जहाँ पे इसके फैलने के रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा हों, जैसे कि कोई लैब है वहाँ से वायरस लीक हो गया, या फिर ऐसी पॉपुलेशन है उस में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग ज़्यादा हैं जैसे ओल्ड एज हैं, या फिर कोई ऐसी एरिया जहाँ पे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड डिजीज़ जैसे HIV है वो ज़्यादा है, तो वहाँ पे वो डिजीज़ बहुत जल्दी फैलेगी, तो उसका रिस्क फैक्टर जो फैलने का है वो ज़्यादा हो, उसे कहा गया डिजीज़ एक्स। लिस्ट में डिजीज़ एक्स का नाम जोड़ने के साथ ही WHO ने इसे कहा कि डिजीज़ एक्स आने वाले समय में कोई ऐसा पेंडेमिक हो सकता है जो बहुत ही भयानक हो, जो पूरे वर्ल्ड में इतना तेज़ी से फैले और बहुत ही लाखों या करोड़ों लोगों की जान ले सकता हो, उसको डिजीज एक्स डिफाइन किया गया। R&D ब्लूप्रिंट स्पेशल एडवाइजरी ग्रुप के जॉन अर्ने रोटिंगन ने कहा, इतिहास हमें बताता है कि संभावना है कि अगला बड़ा प्रकोप कुछ ऐसा होगा जो हमने पहले नहीं देखा होगा और इसमें डिजीज एक्स जोड़ना कुछ अजीब लग सकता है, लेकिन मुद्दा यह सुनिश्चित करना है कि हम टीके और परीक्षणों के संदर्भ में लचीले ढंग से तैयारी और योजनाएं बनाएं। इसके साथ ही अपन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें आने वाली एक अननोन डिजीज के अकॉर्डिंग। अमेरिकी वैज्ञानिक एंथोनी फोसी ने कहा, WHO को किसी भी एक स्पेसिफिक वायरस पे स्टडी करते हुए साथ ही वायरस के पूरे वर्गों पर शोध करना होगा, अर्थात एक स्पेसिफिक वायरस जो अभी है अपने पास कोई डिजीज कर रहा है उसकी स्टडी के साथ उस वायरस की पूरे ग्रुप पूरी क्लास की स्टडी करनी होगी जो अभी इंसान में डिजीज़ नहीं फैला रहा है लेकिन हो सकता है किसी वो जानवर में हो, वो अगर इंसान में आता है तो उससे डिजीज़ कैसी हो सकती है, कितनी घातक हो सकती है, और उस साथ में उस वायरस का पूरा जेनेटिक मटेरियल स्टडी करना, उसके लिए एक वैक्सीन का प्रोपेगेंडा पूरा तैयार करके रखना, ताकि अगर कोई पेंडेमिक उस वायरस की वजह से होता है तो अपने को वैक्सीन मिलने में या फिर कोई ड्रग मिलने में बहुत ही कम समय लगे, ज़्यादा समय नहीं लगे। 2020 में WHO के अपने कुछ विशेषज्ञ सलाहकारों सहित विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि SARS-CoV-2 वायरस स्ट्रेन के कारण होने वाला COVID-19 पहली डिजीज एक्स होने के सारे क्राइटेरिया को पूरा करता है, अर्थात वर्ल्ड में पहली डिजीज एक्स जो आई थी वो COVID-19 ही थी। इसके बाद में अभी तक WHO ने कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया है कि डिजीज एक्स दूसरी कोई आई है और उससे कोई पेंडेमिक होने वाला है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर मैं चैनल पे अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए
और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।